क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हलाल है या हराम? कहीं ये जुआ तो नहीं? जिस कंपनी के मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, अगर वो सूद में लेन देन करती है तो क्या ये जायज़ है? और अगर मेरी शरिया कंप्लाइंट कंपनी नॉन शरिया हो जाती है तो मैं क्या करूँगा? ये और इस किस्म के कई सवालात हम सुनते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इस बहस को ख़त्म कर ही देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाफे भट्ट और आज की वीडियो में हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शरिया कंप्लाइंस से रिलेटेड जो सवालात होते हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये जितने भी मसाइल और उनके हल हैं ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर ऑथेंटिक सोर्सेज के थ्रू रिसर्च किया है और वो रिसर्च मैं आपके सामने इस वीडियो की फॉर्म में पेश कर रहा हूँ। और अगर इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद भी आपके कुछ सवालात हैं शरिया कंप्लाइंस से रिलेटेड तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बहस ज़रूरी क्यों है कि कोई चीज़ शरिया कंप्लाइंट है या नहीं। इसकी वजह है कि हम एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक और बैंकिंग सिस्टम्स को फॉलो करता है। यानी कि इस्लाम में तो क्लियरली सूद को मना किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ बैंक्स जो हैं वो सूद में ओपनली डीलिंग करते हैं। इसी तरह कुछ बिजनेसेस होते हैं जो काम तो पाकिस्तान में कर रहे होते हैं, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल इस्लामिक प्रिंसिपल्स के टोटली ख़िलाफ़ होता है। मिसाल के तौर पर मरी ब्रूरी एक कंपनी है जो कि और चीज़ों के साथ साथ शराब भी बनाती है और ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनका ये सवाल होता है कि जो हमारी कमाई हो रही है, जो पैसा हम बना रहे हैं, वो हलाल है या नहीं। इन अदर वर्ड्स, वो बिज़नेस शरिया कंप्लाइंट है या नहीं। तो इस तरह हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स की और एक नॉन शरिया या कन्वेंशनल स्टॉक्स की। अब ज़रूरी नहीं है कि जो नॉन शरिया या कन्वेंशनल कंपनीज़ हैं इनके बिजनेसेस टोटली हराम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अभी थोड़ी देर तक वो रूल्स डिस्कस करेंगे जिनकी बेस पर किसी भी कंपनी को शरिया कंप्लाइंट या नॉन शरिया डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ये डेटा तो 2024 के बिल्कुल एंड का है, लेकिन इससे हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शरिया कंप्लाइंट एसेट्स का रुझान कितना ज़्यादा है लोगों में। ये मैं आपको पीएसएक्स का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, जिसमें बताया गया है कि 530 में से 271 लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट थीं और ये पूरी मार्केट का तकरीबन 51% बनता है। यानी कि आधी से ज़्यादा कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रही हैं वो शरिया कंप्लाइंट हैं और इनका टोटल मार्केट कैप, यानी कि जो इन कंपनीज की टोटल वैल्यू है, वो पूरी मार्केट का 55% से भी ज़्यादा बनती है। और लेटेस्ट डेटा भी कुछ इसी तरह का है। एक पॉडकास्ट मैं सुन रहा था जिसमें पीएसएक्स के चीफ मार्केट ऑपरेशंस ऑफिसर भी कुछ इसी तरह के नंबर्स बता रहे थे। खैर, इसके अलावा हर रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने वाले शेयर्स के टोटल वॉल्यूम का तकरीबन 60 से 70% वॉल्यूम शरिया कंप्लाइंट शेयर्स का है। यानी कि ये एक माइनॉरिटी पार्ट नहीं बल्कि मेजॉरिटी पार्ट बन चुका है मार्केट का। बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं शरिया कंप्लाइंट एसेट्स में। तो भाई शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स क्या होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे माशरे में, वो तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि ये शरिया कंप्लाइंस के रूल्स आखिर बनाता कौन है। किसकी मर्ज़ी से ये फैसला होता है कि ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट है और ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट नहीं है। तो भाई इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि कन्वेंशनल के साथ साथ लोगों के पास शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। इसीलिए सन 2008 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और मीज़ान बैंक ने मिलकर KMI 30 इंडेक्स लॉन्च किया। और इसी तरह सन 2015 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और मीज़ान बैंक ने मिलकर KMI ऑल शेयर इंडेक्स का लॉन्च किया। एक इंडेक्स, जैसा कि आपको आइडिया होगा कि ढेर सारी कंपनीज का एक ग्रुप होता है। एक ग्रुप में एक ख़ास तरह की कंपनीज होती हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह KSE 100 इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान की टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज आ जाती हैं। इसी तरह जो KMI 30 इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान की टॉप 30 इस्लामिक कंपनीज और KMI ऑल शेयर इंडेक्स में पाकिस्तान की तमाम लिस्टेड शरिया कंप्लाइंट कंपनीज आ जाती हैं। खैर, तो 2014 में एक कमेटी बनाई गई जिसका काम था कि पाकिस्तान में जितनी भी शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं उनका एक इंडेक्स बनाया जाए, जिससे जो कन्वेंशनल कंपनीज हैं और जो इस्लामिक कंपनीज हैं इनमें फ़र्क करना आसान हो जाएगा। इस मकसद के लिए SCCP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कराची स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और मीज़ान बैंक ने मिलकर काम किया। मीज़ान बैंक इसलिए क्योंकि उनकी कॉरपोरेट फाइनेंस और इस्लामिक फाइनेंस में एक्सपर्टीज़ जो हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड थी, जिसको पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी भी हासिल थी।
यही वजह है कि 2014 में जो कमेटी बनाई गई उसके चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद इमरान उस्मानी साहब थे, जो कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बेटे हैं। और ये डॉक्टर साहब जो हैं वो आज भी मीज़ान बैंक के शरिया बोर्ड के मेंबर हैं। तो इससे आपको ये जो कमेटी थी और ये पूरा प्रोसेस था, इसकी क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा हो गया होगा। आज भी जो मीज़ान बैंक का शरिया बोर्ड है वो आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। आज ख़ुद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं वो इस शरिया बोर्ड के चेयरमैन हैं। खैर, इस कमेटी ने अपना काम किया और 2015 में KMI ऑल शेयर इंडेक्स बना दिया गया, जिसमें पाकिस्तान की तमाम शरिया कंप्लाइंट लिस्टेड कंपनीज़ आ जाती हैं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये शरिया कंप्लाइंस वाला प्रोसेस किसने बनाया था और उनकी क्रेडिबिलिटी क्या थी। अब हम देख लेते हैं कि आखिर वो रूल्स क्या हैं जिनकी बेस पर किसी भी कंपनी को शरिया कंप्लाइंस या नॉन शरिया कंप्लाइंस का स्टेटस जो है वो दिया जाता है। तो भाई, इस कमेटी ने शरिया स्क्रीनिंग के लिए 6 फ़िल्टर्स, 6 रूल्स बनाए थे और आज भी किसी भी कंपनी की शरिया कंप्लाइंस इन्हीं रूल्स की बेस पर चेक की जाती है। अब ये रूल्स क्या हैं, आए इन्हें हम स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया। इसमें हम देख लेते हैं कि करके ये 6 पॉइंट्स। सबसे पहले है बिज़नेस ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी। इसमें ये कह रहे हैं कि जो बिज़नेस मॉडल इटसेल्फ है वो ही जो है हराम नहीं होना चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी शराब बना रही है या उसके अलावा हराम मीट का काम कर रही है, इस किस्म की जो हराम चीज़ें हैं वो अगर काम ही कंपनी का वो है तो वो तो भाई बाहरी हो गई इससे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि फर्दर कंपनीज कैरिंग आउट टोबैको एंड एक्सप्लोजिव बिजनेस विल बी एक्सक्लूडेड ऑन एथिकल ग्राउंड्स। तो ये वाले भी जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ की लिस्ट में नहीं आएंगे। फिर आ जाता है हमारे पास इंटरेस्ट बेयरिंग डेट टू टोटल एसेट्स शुड बी लेस दैन 37%। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने जो कर्ज़ा लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी पड़ी हैं, जो सूद देनी पड़ी है, वो टोटल एसेट्स का लेस दैन 37% होना चाहिए। तो ये दूसरी आ गई कंडीशन। फिर तीसरी आ रही है कि नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स टू टोटल एसेट्स शुड बी लेस दैन 37%। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं उनमें जो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं कंपनी ने जो नॉन कंप्लाइंट जगहों पे हैं, मिसाल के तौर पर बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है तो वहाँ से भी जिस तरह सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी सूद होती है। तो इस तरह जितने भी नॉन कंप्लाइंट जगहों पर इन्वेस्टमेंट है वो लेस दैन 33% होनी चाहिए टोटल एसेट्स का। आगे देख लेते हैं, जो चौथा पॉइंट है वो है नॉन कंप्लाइंट इनकम टू टोटल रेवेन्यू। इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी के पास टोटल रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है टोटल, उसमें जो नॉन कंप्लाइंट सोर्सेज से कमाई हो रही है, लेट से बैंक से कोई पैसा आ रहा है, ये कुछ ऐसे सेक्टर से आ रहा है, बेशक वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो जो शरिया कंप्लाइंट नहीं है, तो जितनी भी इनकम है वो टोटल रेवेन्यू का 5% से कम होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है इलिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट्स शुड बी ग्रेटर देन 25%। इलिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि आप फ़ौरन से सेल नहीं कर सकते, उसमें ज़रा टाइम लग जाता है। तो ऐसे एसेट्स जो हैं वो टोटल एसेट्स का 25% से ज़्यादा होना चाहिए कंपनी का। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि मार्केट प्राइस पर शेयर शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन नेट लिक्विड एसेट्स पर शेयर। अगेन थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, इसका नीचे फार्मूला भी दिया हुआ है। तो बहरहाल ये इस तरह 6 पॉइंट्स आपके पास बन जाते हैं जिनकी बेस पर ये कंपनी को शरिया कंप्लाइंट या नॉन शरिया कंप्लाइंट डिक्लेयर किया जाता है। इसी तरह टेक्निकल स्क्रीनिंग का फ़िल्टर्स भी हैं, ये भी अगेन एक आम बंदे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रा टेक्निकल चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने बताया हुआ कि लेट्स से द कंपनी विच इज़ ऑन डिफ़ॉल्टर्स काउंटर और इट्स ट्रेडिंग इज़ सस्पेंडेड। ज़ाहिर बात है जो ट्रेडिंग नहीं हो रही होगी वो नहीं आएगी, तो अगेन वो लिस्ट में भी नहीं आएगी। ये ज़रा टेक्निकल चीज़ें हैं तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। म्यूचुअल फंड्स बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड आर इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन ऑल शेयर इंडेक्स। अगेन म्यूचुअल फंड्स वो कह रहे हैं कि नहीं आ सकते। तो ये जो है वो इसके फ़िल्टर्स हैं। इसके अलावा ये सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस ईच कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर थॉरली रिव्यूड बाय रिसर्च एनालिस्ट्स ऑफ अल मीज़ान टू इंश्योर कंपनी मीट्स बेंचमार्क्स और थ्रेशोल्ड्स फॉर शरिया कंप्लाइंस। यानी कि जो है वो रिसर्च एनालिस्ट जो हैं अल मीज़ान के, वो कॉन्टीन्यूसली देखते रहते हैं कि अगर कोई कंपनी जो है वो इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रही तो उनको शरिया कंप्लाइंट लिस्ट से निकाल दिया जाता है। तो ये हैं वो रूल्स जिनकी बेस पर कोई भी कंपनी शरिया कंप्लाइंट की लिस्ट में ऐड या रिमूव की जाती है। अब ये चेक कैसे करते हैं कि कोई कंपनी जो है वो शरिया कंप्लाइंट है या नहीं? इसका प्रोसेस बहुत आसान सा है, आइए चेक कर लेते हैं। तो आपने ये dps.psx.com.pk इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसमें आपने मार्केट्स के साथ इंडिसेस पे आ जाना है और यहाँ आपके पास डिफरेंट इंडिसेस हैं, ऑल शेयर, KC30, KMI 30। आपने KMI ऑल शेयर पे आ जाना है। इस लिस्ट में आपको वो सारे कंपनीज़ जो कि शरिया कंप्लाइंट होती हैं वो आपको मिल जाएंगी।
नीचे आ जाएं, यहाँ पे आपके पास ये वो सारी कंपनीज़ आ रही हैं। अभी ये 25 दिखा रहा है, इसको आप 100 कर लें, ठीक है। तो अब ये आपके पास ये 100 कंपनीज़ आ गई और इसके बाद एंड पे जाएंगे तो ये आगे और पेजेस भी आपके पास हैं। अब लेट से कि आप जो है वो अपनी कोई ख़ास कंपनी है जो आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप कंट्रोल F दबाएंगे और उसका नाम लिखेंगे। तो लेट से हम फातिमा फर्टिलाइज़र देखना चाह रहे हैं, FATI मैंने लिखा, ये वो मुझे सामने ले आया फातिमा पर। तो मुझे इससे पता चल गया कि फातिमा फर्टिलाइज़र जो है वो शरिया कंप्लाइंट कंपनी है और ये मैं क्लिक करके उसकी मज़ीद डिटेल्स देख सकता हूँ। अच्छा, तो ये तो आपने चेक कर लिया कि आपकी कंपनी शरिया कंप्लाइंट है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक कंपनी शरिया कंप्लाइंट है तो वो हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए शरिया कंप्लाइंट रहेगी। ऐसा नहीं होता। ये जो इंडिसेस हैं KMI 30, KMI ऑल शेयर, जितने भी इस्लामिक इंडिसेस हैं, इनकी रिकम्पोजिशन होती है, रिवीजन होती है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि इनके जो फाइनेंशियल रेशोज़ हैं वो अगर शरिया कंप्लायंस के मुताबिक नहीं रहे तो उस कंपनी को इस लिस्ट से निकाल दिया जाता है। और ये जो रिवीजन है ये साल में 2 दफ़ा की जाती है। एक दफ़ा 15 मई को पिछले साल की 31 दिसंबर तक के डेटा के मुताबिक, और दूसरी दफ़ा 15 नवंबर को मौजूदा साल के 30 जून तक के डेटा के मुताबिक। इस तरह 6-6 महीने करके साल में 2 दफ़ा जो है वो इन इंडिसेस की रिकम्पोजिशन होती है, और जो कंपनी अपने वो जो रूल्स फॉलो नहीं कर रही होती उसको निकाल दिया जाता है और नई कंपनीज़ जो हैं वो इस लिस्ट में ऐड कर दी जाती हैं। अच्छा, ये जो रिकम्पोजिशन लिस्ट होती है ये आपको PSX की वेबसाइट से मिल जाती है और इसमें सारा बताया होता है कि कौन सी कंपनीज़ जो हैं वो ऐड हो रही हैं ये इनकमिंग कंपनीज़ की फॉर्म में, और इसी तरह आउटगोइंग कंपनीज़ यानी जिन कंपनीज़ को निकाला गया है इस लिस्ट से वो भी आपके सामने है, और उनकी एग्जैक्ट रीज़न जो है वो भी यहाँ पे आपको बताई हुई है। ये सारी वो 6 रेशोज़ दी हुई हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम आ रहा है और ये फिर उसका बताया जा रहा है कि वो शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। और ये देखें, ये जो रेड हैं ये वो बता रहे हैं कि ये वाली रेशो जो है वो मैच नहीं हो रही। तो ये सारी जो लिस्ट है ये आपको मिल जाती है स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से, और इसमें फुल डिटेल से हर एक चीज़ हर एक कंपनी का बताया हुआ है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो कहीं शरिया कंप्लाइंट से नॉन शरिया कंप्लाइंट की कैटेगरी में तो नहीं आ गई, और अगर आ गई है तो क्या करना है, इसका भी तरीका बताया गया है। और वो तरीका ये है कि जो रिवाइज लिस्ट आती है उस डेट पे आपने अपने शेयर्स की टोटल वैल्यू देख लेनी है। लेट से आपने 2 महीने पहले 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी। अब आज के दिन में अगर आपके शेयर्स की वैल्यू 10,000 है या उससे ज़्यादा है, 11-12 हज़ार, तो आप अपने शेयर्स बेच दें और वो पैसे जो एक्स्ट्रा हैं वो आप ले लें, वो आप रख सकते हैं, कैपिटल गेन आपका। लेकिन अगर लेट से आपके जो शेयर्स की वैल्यू है वो कम है, 10,000 से कम है, तो आप वेट करें इतना कि शेयर्स की वैल्यू दोबारा से 10,000 पे आ जाए, ताकि आप अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो आप निकाल सकें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो तो आपने हलाल पैसों से ही की होगी, तो वो अपने पैसे आप वापस निकाल सकते हैं। तो भाई ये थी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शरिया कंप्लायंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें। अभी हमने सब कुछ कवर नहीं किया, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी जो शरिया कंप्लाइंट कंपनी है उसकी कुछ इनकम नॉन शरिया सोर्स से आ रही है और वो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, तो उसका क्या करना है, या आपके जो शेयर्स हैं उन पर ज़कात कट रही है तो उसका क्या करना है। इस किस्म के बहुत सारे सवाल आते हैं जो हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके कोई ऐसे सवालात हैं जो अभी तक डिस्कस नहीं हुए तो वो कमेंट्स में ज़रूर करें, उन्हें भी हम ऐड कर लेंगे वीडियो में। और इस वीडियो के हवाले से अपना फ़ीडबैक दें, राय दें, और वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।